गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करें। लास्ट टॉपिक था अपना पेंशन, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब लास्ट टॉपिक है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के अंदर जो लास्ट चेक मिलता है लेकिन ये उन्हीं को मिलता है जो एज से पहले रिटायर होता है ना। मतलब अभी अपना रिटायरमेंट टॉपिक चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं कि भाई किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे कौन कौन से मिलते हैं। ये जो चौथा अमाउंट मिलेगा उसको, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जो लोग एज से पहले रिटायर होते हैं, वो भी वॉलेंट्री। एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है बच्चों? 60 ईयर्स। अब कुछ लोग में भी क्या बोल सकते हैं अपन, फिजिकल डिसेबिलिटी बोल दो या और कोई ट्रांसफर वगैरह बोल दो, कई तरह की सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन की वजह से वो 60 ईयर्स ऑफ एज अटेंड करने से पहले ही खुद जाके एम्प्लॉयर को बोलता है कि सर मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बंदा कोई जानबूझ के रिटायरमेंट नहीं लेता, मजबूरी होती होगी, तो वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयर, अच्छा आप एज से पहले रिटायर हो रहे हो तो एक काम करो, हम आपको कंपनसेशन देंगे। और गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर कोई बंदा एज से पहले खुद चला के रिटायर हो रहा है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर उससे कंपनसेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है उस कंपनसेशन पे हम टैक्स सारे अमाउंट पर नहीं लेंगे। तो अब बात आती है ये है क्या और किस तरीके से काम करेगा, वो सुनो बच्चों। देखो हेडिंग डाली है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। ऐसा कंपनसेशन जो किसी के वॉलेंट्री मतलब खुद की मर्जी से रिटायरमेंट होने पर मिलता है। अब इसमें दो बातें हैं। इसमें क्या दो बातें हैं? या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो गवर्नमेंट कहती है हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए। बच्चों गवर्नमेंट जॉब कोई एज से पहले छोड़ रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी हो रही होगी, तो गवर्नमेंट कहती है जो मिल रहा है उसको मिलने दो, हमें टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन वही कंपनसेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो गवर्नमेंट कहती है टैक्स तो चाहिए लेकिन पूरे पे नहीं। और कितना एग्जाम? लीस्ट ऑफ द 4। लीव इनकैशमेंट में लीस्ट ऑफ द 4 था, ग्रेचुइटी में लीस्ट ऑफ द 3 था, पेंशन में लीस्ट ऑफ द 2 था, और वापस यहाँ पे लीस्ट ऑफ द 4। ये 4 में से सबसे कम। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग गया होगा कि ये 4, 3, 2 कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सुनो ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है? एक्चुअल रिसिप्ट। एक्चुअल रिसिप्ट मतलब जितना आपको मिला, कंपेयर विद 5 लाख। यहाँ पे भी लिमिट 5 है। ग्रेचुइटी में 20 थी, वहां पे लीव इनकैशमेंट में 3 लाख थी, है ना, यहाँ पर 5 लाख है। सी पॉइंट एवरेज सैलरी। अब आपको समझ में आ गया होगा एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं। वही लास्ट पिछले 10 महीने की टोटल डिवाइड बाय 10। और इसमें एवरेज में क्या लेंगे बच्चों? देखो बेसिक, एफडीए प्लस % कमीशन ऑन सेल्स। मोस्टली जगह जहां ये एवरेज काम आएगा वहां सारा सैलरी का मीनिंग यही है। जहां अलग होगा बच्चों वो मैं लास्ट में आपको लिखवा दूंगा। इन जगह सैलरी का मीनिंग अलग है। तो बात क्लियर हो रही है? तो एवरेज सैलरी इंटू 3 फिक्स है, इंटू पीरियड ऑफ सर्विस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कंप्लीटेड। जितने साल नौकरी करी है, कंप्लीटेड ईयर्स, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सी अमाउंट आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? प्रैक्टिकल अभी देख लेंगे। और लास्ट है एवरेज सैलरी, वही एवरेज सैलरी जो सी में यूज आई, इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। अभी रिमेनिंग मंथ कैसे निकालते हैं बच्चों? सुनो, अगर कोई बंदा 57 ईयर्स 11 मंथ्स का है, उसकी एज है, क्वेश्चन में दी हुई होगी कि इस एज पे वो रिटायर हो रहा है। अब आपको निकालना रिमेनिंग मंथ। रिमेनिंग मंथ मतलब कितने महीने पहले उसने रिटायरमेंट ले लिया। तो अब फॉर एग्जांपल कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन एक बार 60 एज्यूम करते हैं। 60 ईयर्स ऑफ एज रिटायरमेंट की है, उसको कितने साल हो गए? अभी इसकी बर्थ एज क्या है? 57 ईयर्स 11 मंथ्स। तो उसको 58 ईयर्स में कितने महीने बच रहे थे? 1 मंथ। फिर 58 के बाद 59 में कितने चाहिए थे? 12। 59 टू 60 में कितने चाहिए थे? 12। तो टोटल कितना हुआ? 25 मंथ्स। 25 मंथ्स उसके बच गए थे। वो 25 मंथ्स को अपन एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे। आप तो ये समझ लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम आए कि उसका 60th बर्थडे कब आएगा अगर उसकी एज आज ये है तो। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एकदम आसान है। वापस बोल रहा हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब एज से पहले रिटायरमेंट होने पर क्या मिलता है? कंपनसेशन। कितनी बातें हैं? 2, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट को कितना एग्जाम? लीस्ट ऑफ द 4। पहला एक्चुअल रिसिप्ट 5 लाख, थर्ड
एवरेज सैलरी इंटू 3 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस कंप्लीटेड लेना है, और लास्ट एवरेज सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस, और सैलरी में वही सिस्टम रहेगा, वही 3 चीजें लेनी है। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर राम 58 ईयर्स 9 मंथ्स की एज है उनकी, वो रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने अभी तक 17 ईयर्स 6 मंथ्स की सर्विस कर ली। वो आपको बता रहे हैं कि मैं एज से पहले रिटायर हो रहा हूँ, 58 ईयर्स 9 मंथ्स पहले ही है ना, इसके बदले उनको 9 लाख रुपीज एज रिटायरमेंट कंपनसेशन मिल रहा है। आपको उनका टैक्सेबल अमाउंट निकालना है कंपनसेशन का। अगर उनकी बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20,000, एफडीए 10 और बोनस 5,000 रुपये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्चुअल रिसिप्ट कितने मिले, 9 लाख, तो 9 लाख तो यहाँ पे पुट अप कर देंगे एक्चुअल रिसिप्ट की जगह। बी 5 लाख की जगह 5 लाख की आएगा। सी एवरेज सैलरी, बच्चों यहाँ सैलरी चेंज नहीं हो रही, तो जो 1 महीने की है वही रहेगी। क्या क्या लेना है, बेसिक प्लस एफडीए, ये डीए थोड़ी है, एफडीए तो लेना है। 20 प्लस 10 30,000 रुपए। बोनस नहीं लेंगे, कमीशन लेते हैं, तो 30,000 एवरेज सैलरी इंटू 3 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस 17 ईयर 6 मंथ से अपन क्या लेंगे, कंप्लीटेड 17। समझ में आ रहा है? और लास्ट डी एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। एवरेज सैलरी 30,000 निकाल ली, रिमेनिंग मंथ कैसे, 58 ईयर्स 9 मंथ का है वो, 59 ईयर्स का कितने महीने बाद होने वाला था, 3 महीने। 59 टू 60 में और कितने चाहिए, 12 महीने, तो 12 प्लस 3 15, तो 15 इंटू 30,000 कितना आया बच्चों, 4.5 लाख। अब इन चारों में से सबसे कम कौन है, 4.5 लाख। जो सबसे कम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो कितने रुपए एग्जेम्प्ट हुए, 4,50,000। अब टैक्सेबल कितना होगा, मिला कितना, 9 लाख, एग्जाम कितना, 4,50,000, तो टैक्सेबल भी बाय लक ये भी सेम ही है, 4,50,000। समझ में आया एग्जाम, और ये कौन सा अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट। समझ में आ रहा है? ये तो आसान है क्योंकि लीव इनकैशमेंट ग्रेचुइटी में अपन इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्लियर हुआ? तो कोई डाउट है तो देखिए, वरना अपना अब नेक्स्ट टॉपिक अलाउंस एंड परक्विजिट चालू करते हैं।